स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल विद्या जीएस फाउंडेशन और विद्या जीएस निकेतन पे। चलिए हम आपको आज पॉलिटी की क्लास पढ़ाने वाले हैं, जो कि क्लास नंबर 4 होने वाली है। इसी चैनल पे अगर प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में हिस्ट्री की ऑल वीडियो की प्लेलिस्ट बनी हुई है, इसमें जाके आप देख सकते हैं। पिछला क्लास अगर नहीं देखे हैं तो चैनल पे बना हुआ है, जाके देख लें। चलिए, साइंस के लिए रेलवे ग्रुप डी और रेलवे एग्ज़ाम को टारगेट करते हुए एसएससी को हम लोग साइंस की मैराथन सीरीज चला रहे हैं, रेलवे रतन सीरीज के नाम से। इसी चैनल पे वो क्लास की वीडियो डली हुई है, तो आप जाके वीडियो देख सकते हैं। अभी तक नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को चाहे से अपने दोस्तों तक फैला देंगे। चलिए, द हिस्ट्री की हम लोग थ्योरी बेस्ड कंप्लीट वन लाइनर स्पेशल सीरीज चला रहे हैं। सभी सब्जेक्ट का थ्योरी कंप्लीट कराया जा रहा है आपको बिल्कुल बेसिक से। तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार देंगे, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। ये आपके सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है। रेलवे ग्रुप डी, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, जितने भी स्टेट एग्ज़ाम है, बिहार एसएससी, दरोगा, यूपी पुलिस, यूपी एसआई, एमपी, सभी के लिए। एमपी पुलिस एसआई का, दरोगा का भर्ती आया है। सभी का वीडियो हमारे चैनल पे बना हुआ है। अब फॉर्म भरना चाहते हैं ज़रूर देख लें। बिहार एसएससी 10+2 की ओर से भी बम्पर भर्ती आ चुकी है, उसका भी डिटेल वीडियो कल आपको मिल जाएगा। अभी नोटिस आ चुका है, तो हम लोग काम पे लगे हुए हैं, वीडियो आपको मिल जाएगा। चलिए, तो प्राचीन भारत का इतिहास हम लोग कल पढ़ रहे थे, जिसमें से इतिहास के 3 टाइप देख चुके हैं। ताम्रपाषाण कालीन में थे, इसका थोड़ा डिटेल बचा हुआ था। ताम्रपाषाण कालीन, यहाँ से मिट्टी के बर्तन और तांबे के औजार मिले। ताम्रपाषाण कालीन का कल हम लोग पढ़ चुके थे, मिट्टी के बर्तन और तांबे के औजार मिले हैं। ताम्रपाषाण काल के लोग किसकी पूजा करते थे? मातृ देवी की पूजा करते थे। ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। और वृषभ को धार्मिक पंथ का प्रतीक मानते थे ये सभी लोग, याद रखना है। आज हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ने वाले हैं, वीडियो में बने रहेंगे, वीडियो की ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देंगे। ताम्रपाषाण काल में क्या था? शवों को घरों के फर्श के नीचे दफनाया जाता था और उसका सिर उत्तर दिशा में होता था। ताम्रपाषाण काल के लोग लेखन कला से अनभिज्ञ थे और ताम्रपाषाण काल के लोग लिखना पढ़ना नहीं जानते थे। इसका कोई लिखित साक्ष्य नहीं है। पुराने कोई चित्र अभिलेख मिले हैं, लेकिन उसको कोई पढ़ नहीं सकता है। ऐसा चित्र पे कलाकारी किया हुआ है। चलिए, सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन की शुरुआत करते हैं, तो वीडियो में बने रहेंगे। कंप्लीट इंडस वैली सिविलाइजेशन का वीडियो है, जिसमें आप लोग इससे ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। चलिए, यह भारत की पहली नगरीय सभ्यता है, जिसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। इस सभ्यता का काल कब से कब तक है? इसका टाइम पीरियड 2500 ईसा पूर्व से लेके 1750 ईसा पूर्व तक माना जाता है। उसमें भी एनसीईआरटी अलग मानता है, जिसके आगे डिटेल से बताएंगे, अब वीडियो में बने रहें। चलिए, हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में हुआ था। किसने? दयाराम साहनी जी ने की थी। दयाराम साहनी। पुरातात्विक विभाग का जनक कौन है भारत में? जॉर्ज कनिंघम को माना जाता है। वो भी एक अंग्रेज ही थे, लेकिन भारत पढ़ने आए थे बाहर में, उन्हें पुरातात्विक विभाग का जनक बना दिया गया, हेड। उन्होंने ही दयाराम साहनी को हड़प्पा सभ्यता में खुदाई करने के लिए चुना था, सिंधु नदी के किनारे। चलिए, यह सभ्यता का आकार कैसा है? यह त्रिभुजाकार सभ्यता थी। इसका विस्तार लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर में। इसका विस्तार कितना दूर है? 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ ये सभ्यता है। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल के बारे में पढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख स्थल है हड़प्पा। यह रावी नदी के तट पर स्थित था और यहाँ से अन्नागार, श्रमिक का आवास,
कांसे का दर्पण और मोहरे मिली है, बहुत से मोहर मिली है। जैसे ऑफिस सब में अभी मोहर होता है ना, वैसा ही मोहर मिला है। इसका नाम और पहचान कैसे हुआ, चलिए पढ़ते हैं। इस सभ्यता का नाम सिंधु नदी घाटी में इसके विस्तार के कारण हुआ है। इस सभ्यता का नाम सिंधु घाटी सभ्यता इसलिए पड़ा क्योंकि सिंधु नदी के आसपास खुदाई किया गया था, और जहाँ खुदता था त्रिभुजाकार आकृति के डिजाइन के सभी जगह मिले हैं। और सिंधु नदी के पास होने के कारण जॉर्ज कनिंघम ने कहा दयाराम साहनी जी से आप ही इसका नाम रख दीजिए। तो सिंधु नदी सभ्यता के कारण होने के कारण उन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता नाम पड़ा इसका, इंडस वैली सिविलाइजेशन। चलिए, लगभग 2500 वर्ष पहले ईरानी लोगों ने इसे, हिंदू यूनानी ने इसे इंडोस यानी इंडस, और रोमन लोगों ने इसे इंडस कहा था। सिंधु नदी को इंडोस और इंडस कहा जाता था। सिंधु नदी को क्या कहा जाता था, इंडोस और इंडस। तो इसलिए इंडिया वाले को भी इंडस कहा जाता है, थोड़ा यूनानी सब कहते थे। इसके समकालीन सभ्यता क्या थी, मेसोपोटामिया की सभ्यता और मिस्र की सभ्यता। मेसोपोटामिया के लोग सिंधु सभ्यता के लोगों को मेलुहा कहते थे। क्या कहते थे, मेलुहा कहते थे, जिसे नाविकों का देश माना जाता था। इसका समय निर्धारण कैसे हुआ, सिंधु सभ्यता का काल अलग अलग स्रोत है इसके अनुसार। सिंधु सभ्यता को अलग अलग स्रोतों के अनुसार भिन्न समय बताया गया है। इसका काल निर्धारण के लिए एक ही पद्धति है, रेडियो कार्बन C14 पद्धति जो है साइंटिफिक पद्धति है। इसके अनुसार 2350 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक बताया गया है। NCERT क्या कहता है, NCERT कहता है 2600 ईसा पूर्व से लेकर 1900 ईसा पूर्व तक, और पुरानी NCERT के अनुसार 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक। याद रखिएगा, सभी NCERT के अनुसार पूछता है। सारगोन अभिलेख है एक बहुत फेमस है, उसके अनुसार 3250 ईसा पूर्व से लेकर 2750 ईसा पूर्व तक। सभी के अलग अलग मत है, फिर भी NCERT को मान के चलना है। चलिए इसका विस्तार पढ़ते हैं। यह सभ्यता भारत और पाकिस्तान, साथ में अफगानिस्तान में भी फैली हुई है, और इसका क्षेत्रफल लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर था, जो ऊपर पढ़ चुके हैं, और इसका आकृति त्रिभुजाकार था। चलिए इसका उत्तरी सीमा क्या है, उत्तरी सीमा मांडा है जो कि जम्मू कश्मीर में है। दक्षिणी सीमा कहाँ पे है, दैमाबाद जो कि महाराष्ट्र में है। पूर्वी सीमा का है आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में है। पश्चिमी सीमा सुतकागेंडू जो कि बलूचिस्तान में। इंडिया के लेके पढ़ते हैं, इंडिया के बेसिस सुतकागेंडू और बलूचिस्तान में। प्रमुख स्थल और इसके खोज कौन कौन किए थे, चलिए उसको पढ़ते चलते हैं। हड़प्पा सभ्यता 1826 में चार्ल्स मेसन ने सबसे पहले इसके टीलों की जानकारी दी थी। इसकी जानकारी किसने दी थी, तो चार्ल्स मेसन ने सबसे पहले इसके टीलों की जानकारी दी थी। यहाँ से स्वास्तिक का निशान और 2 पंक्तियों में कुल 22 अन्नागार मिले। यहाँ से क्या मिला है, स्वास्तिक चिन्ह जो होता है उसका निशान, इससे शुभ लाभ होता है ना, उसे ही कहते हैं। और 12 अन्नागार मिले जिनका क्षेत्रफल 2745 वर्ग किलोमीटर से अधिक था। हड़प्पा सभ्यता समझ गए। कोई भी समस्या होती है तो हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, 24/7 आपको रिप्लाई दिया जाएगा। चलिए मोहनजोदड़ो पढ़ते हैं। इसका शाब्दिक अर्थ है मृतकों का टीला। इसे सिंध के बाग या नक्शलिस्तान या कब्रिस्तान के नाम से भी जाना जाता है। इसकी सबसे महत्वपूर्ण खोज क्या थी, विशाल अन्नागार जो कि 11.88 मीटर लंबा, 7.01 मीटर चौड़ा और 2.43 मीटर गहरा था। राखी गढ़ी के बारे में पढ़ते हैं। यह भारत में सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है।
सोतुरगई यह अफगानिस्तान में स्थित एक स्थल है जो कि कोकचिया और ऑक्सस नदी के संगम पर है। अन्य नगर सभ्यता के परिपक्व चरण से मिले 6 बड़े नगरों में मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गनवाड़ीवाला, धोलावीरा, राखीगढ़ी और कालीबंगा शामिल है। चलिए, विशेषता इसकी क्या है? सिंधु सभ्यता एक कांस्ययुगीन और नगरीय सभ्यता थी। यहाँ के लोग देवताओं की मूर्ति की पूजा करते थे, लेकिन मंदिर नहीं बनाते थे। जैसे जैन धर्म है ना, दोनों में मतभेद हो गया। मंदिर नहीं बनाना है श्वेतांबर और दिगंबर में पढ़ेंगे आगे। अब जैन धर्म का ही क्लास आने वाला है। अब बुद्ध धर्म के बारे में कल कंप्लीट कराएंगे। चलिए, यह सभ्यता अपने उन्नत नगरीय नियोजन, ग्रिड पैटर्न, शहरों पर मानकीकृत ईंटों के लिए प्रसिद्ध थे। इसमें ग्रिड प्रणाली पे सिस्टम इस साल के नगर, इस सभ्यता के नगर होते थे। मोहनजोदड़ो में विशाल स्नानागार के निर्माण में जिप्सम का उपयोग किया गया था। मोहनजोदड़ो में विशाल अन्नागार के निर्माण में जिप्सम, इसे प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं, उसी का प्रयोग किया गया था। यहाँ से स्त्रियों के गर्भ से निकलता हुआ पौधा का चित्र मूर्ति मिला है, जिसे उर्वरा की देवी माना गया। इसका पतन कब हुआ? सिंधु सभ्यता लगभग 400 से 500 वर्ष तक विद्यमान रही और इसका पतन 1800 ईसा पूर्व के आसपास हुआ है। इसके पतन के संभावित कारण में नदियों के मार्ग बदलना, बाढ़ और भूकंप शामिल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मोहनजोदड़ो का डिटेल पढ़ते हैं। मोहनजोदड़ो यह सभ्यता सिंधु नदी के तट पर स्थित है और यहाँ से विशाल अन्नागार, स्नानागार, पशुपति महादेव की मुहर मूर्ति और मोहर और नर्तकी की कांसे की मूर्ति मिली। कालीबंगा यह घग्गर नदी के किनारे स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता एक संक्षिप्त विवरण में चलते हैं, जितना पढ़ लिए इसका संपूर्ण डिटेल। सिंधु घाटी सभ्यता, जिसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है, यह भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे प्राचीनतम शहरी संस्कृति में से एक है। यह सभ्यता लगभग 2500 से 1700 ईसा पूर्व, इसका ईस्वी हमेशा याद रखना है, पूर्व के बीच विकसित हुई थी और विश्व की सबसे बड़ी सभ्यताओं में से एक मानी गई है। इसकी मुख्य विशेषता है नगर नियोजन। यह अपनी उन्नत नगर व्यवस्था के लिए जानी जाती है। शहरों को चौड़ी सड़कों के साथ नियोजन किया गया था, जो कि समकोण प्रकार की थी। सभी बिल्डिंग ऐसे बने थे जो पूरा 90 डिग्री पे उसका सड़क होता था और उसमें जल निकासी की बेहतर व्यवस्था थी। कहीं कहीं नाली नहीं बने थे न, सभी जगह नाली बने हुए थे। प्रमुख स्थल, इस सभ्यता के प्रमुख केंद्र में हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल, धोलावीरा और राखीगढ़ी शामिल थे। वर्तमान में इसके अधिकांश स्थल गुजरात में। सभी के दरवाजे थे रोड की तरफ नहीं खुलते थे, सभी के दरवाजे रोड के अपोजिट खुलते थे। एक ही है लोथल, बंदरगाह था तो वहाँ पे रोड के सामने दरवाज़ा खुलता था। वर्तमान में इसके अधिकांश स्थल गुजरात में है। हड़प्पा के टीलों की पहली जानकारी 1826 में चार्ल्स मेसन ने दी थी, पढ़ लिए हैं। काल निर्धारण, रेडियो सी कार्बन 14 पद्धति के द्वारा अनुसार किया जाता है। सिंधु सभ्यता का सर्वमान काल 2500 ईसा पूर्व से 1750 सभी के द्वारा माना गया है, इसलिए सर्वमान। व्यापार और शिल्प, चनहुद्रो जैसे स्थल मोती निर्माण के लिए प्रसिद्ध केंद्र था। जैसे मोती, सोना, चांदी सभी बनता था, जो शिल्प उत्पादन और व्यापार में इसकी भूमिका को दर्शाता है। लोग सोना, चांदी और बहुमूल्य रत्नों से बने गहने पहनते थे, जबकि गरीब लोग पक्की मिट्टी के गहनों से संतुष्ट होते थे। पतन, इसका पतन कैसे हुआ पढ़ ली है। लगभग 1800 ईसा पूर्व हुआ था, जबकि हालांकि संभावित कारण क्या है? बाढ़, भूकंप, नदी से प्रभाव से हुआ है। हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में रावी नदी के किनारे स्थित है। याद रखिए, पूछता पाकिस्तान के किस प्रांत में? लड़काना डिस्ट्रिक्ट है। इसकी खुदाई दयाराम सन्नी द्वारा की थी। और कौन कौन? माधो स्वरूप वत्स और व्हीलर ने की थी।
मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में लड़काना जिले में ये स्थित है। सिंधु नदी के किनारे स्थित है। इसकी खोज राखाल दास बनर्जी ने की थी। कब? 1922 में। हड़प्पा 1921 में। खोज राखाल दास बनर्जी। लोथल गुजरात में अहमदाबाद जिले के भोगवा नदी के किनारे स्थित है। इसकी खोज M.R. राव 1953-54 में की थी। कालीबंगन राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के किनारे स्थित है। इसकी खोज किसने की थी? अमलानंद घोष ने 1951 में। B.R. थापर ने की थी। धौलावीरा गुजरात के कच्छ जिले में J.P. जोशी ने इसकी खोज की थी 1967-68। श्रमिक आवास श्रमिकों के रहने के लिए बने मकान के अवशेष भी यहाँ से मिले। अन्नागार अनाज रखने के लिए बड़े बड़े अन्नागार पाए गए हैं। लकड़ी का ताबूत और कब्रिस्तान लकड़ी के ताबूत और एक कब्रिस्तान जिसे RH-37 कब्रिस्तान का नाम दिया गया है, इसके साक्ष्य भी मिले। तांबे की इक्का गाड़ी तांबे से बनी एक इक्का गाड़ी मिली है। मूर्ति उर्वरता की देवी मूर्ति को कांस्य दर्पण के अवशेष भी मिले हैं। मोहनजोदड़ो से क्या सा मिला है? ये सभी चीज़ हड़प्पा से मिले हैं। मोहनजोदड़ो से महान स्नानागार अन्नागार इस स्थल पर एक विशाल अन्नागार मिला है और RH टाइप के कब्रिस्तान मिले हैं। नर्तकों की मूर्ति कांस्य से बनी एक प्रसिद्ध नर्तकी भी मिली है। पशुपति मोहर एक मोहर पर पशुपति महादेव की आकृति उकरी हुई मिली है। पुरोहित राजाओं की मूर्ति मिली है। एक दाढ़ी वाले व्यक्ति की स्टीटाइट एक प्रकार का पत्थर से बनी मूर्ति मिली है, जिसे आमतौर पर पुरोहित राजा कहा गया। खिलौना और वस्त्र सिर हिलाने वाले खिलौने और सूती कपड़ों के अवशेष भी मिले हैं। सूती कपड़ा उस समय भी चलता था। लोथल गोदीबारा बंदरगाह यह स्थल अपने विशाल कृत्रिम गोदीबारा के लिए प्रसिद्ध है। समुद्री व्यापार का केंद्र था। व्यापारिक साक्ष्य क्या है? यहाँ से मोहरे मिट्टी के बर्तन और मोतियाँ मिली है, जो कि व्यापारिक गतिविधियों को दर्शाता है। कृषि और मापन चावल के भूसी और घोड़े की टेराकोटा मूर्ति के साक्ष्य मिले हैं। साथ ही मानकीकृत बाट और माप भी प्राप्त हुए हैं। कालीबंगन से क्या सब मिला है? जुते हुए खेत हड़प्पा सभ्यता का सबसे पुराना जुता हुआ खेत कालीबंगन से मिला है। अग्निवेदियाँ जहाँ से अग्निवेदियाँ प्राप्त हुई है, जो धार्मिक अनुष्ठानों की ओर इशारा करती है। अनवस्थी हाथी के दांत कंघी मन के मोती काली चूड़ियाँ भी मिली है। मिट्टी की चूड़ियाँ। धौलावीरा से जल प्रबंधन प्रणाली धौलावीरा की सबसे ज़्यादा जल ग्रिड सिस्टम था। यहीं पे नालियाँ भी बनी हुई थी। अपने उन्नत जल संरक्षण प्रणाली बड़े जलाशयों के लिए जाना जाता है। शहर का विभाजन शहर 3 भागों में बटा था, गढ़ मध्य और नगर। और निचला नगर व्यापार और शिल्प शंख और अर्ध कीमती पत्थरों से बने आभूषण के निर्माण के लिए प्रसिद्ध था। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देंगे। वीडियो में अगर कुछ कमी होती है तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमारे विद्या GS निकेतन को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हमारे व्हाट्सएप चैनल से जुड़ सकते हैं PDF प्राप्त करने के लिए, और टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं PDF के लिए। चलिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। शॉर्ट्स से हमेशा अपडेट प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम से जुड़ जाएं, व्हाट्सएप से भी जुड़ जाएं। धन्यवाद।